भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच का आज पांचवा दिन। अभी भी इंग्लैंड को यहां से 35 रनों की जरूरत है। 4 विकेट शेष हैं अभी उसके पास। 339 पे 6 विकेट का नुकसान कर चुका है इंग्लैंड की टीम और 76.2 ओवर का खेल हुआ है। ओवर की कोई संकट नहीं है इंग्लैंड के पास, लेकिन अब विकेटों की जरूर एक संकट है। रन बहुत कम है। अगर थोड़ा सा और यहाँ से संभल करके इंग्लैंड की टीम खेल दें तो जीत बहुत आसान है। भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। भारत की मुश्किलें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि जो भारत को विकेट की प्राप्ति हुई है दूसरे विकेट के बाद बहुत टाइम लगा विकेट लेने में, और यही वजह रहा कि भारत इस मुकाबले में बहुत पीछे हो गया है। भारत की विकेटों की अगर लेने की सिलसिला की यहाँ बात करें तो 50 रन पर पहला विकेट भारत को मिला जेट क्राउली के रूप में। 13.5 ओवर हो चुका था उस समय। 82 पर दूसरा विकेट बैन डैकेट का 22.4 ओवर हो चुका था। 82 पर दूसरा विकेट मिल जाने की वजह से भारत थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। तीसरा भी विकेट जल्दी आया ओलिफॉफ का। 27.4 ओवर का खेल हुआ था और 106 रन पर तीसरा विकेट आया, लेकिन इसके बाद तो विकेटों की सूखा पड़ गया पूरा भारतीय खेमे में। 301 पर चौथा विकेट भारत को मिला, जो जब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। आप सोच सकते हैं कि जब टारगेट ही दिया गया हो 374 रन का और उसमें 301 रन बनाए जा चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, तो वो बहुत ज़्यादा देर हो चुका है ऐसा हम कह सकते हैं बहुत ईजीली। क्योंकि अब यहाँ से केवल 73 रनों की रिक्वायरमेंट रह जाती है और विकेटें जो हैं वो अभी भी 6 बची थी। लेकिन भारत 2 विकेट और बहुत जल्दी से प्राप्त किया। 332 पे माफ़ कीजिएगा 5 विकेट हो गया था। 332 पे जो विकेट मिला भारतीय टीम को वो जोश बैथेल का विकेट मिला। 17.4 ओवर पर 337 पर छठा विकेट भी आ गया। और यहाँ जब छठा विकेट जो रूट का, जो कि ऑलरेडी शतक बना चुके थे, ये जब भारत को विकेट मिला तो यहाँ से जीत की जो उम्मीदें हैं भारत की थोड़ी सी जगी है। अब आगे ये देखना है कि क्या जो मुख्य विकेट यहाँ पर जेमी स्मिथ का अभी भी है, जेमी ओवरटन का जो विकेट है, ये दोनों विकेट अगर आ जाते हैं तो भारत को जीत की शायद प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उम्मीद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी भी इंग्लैंड के पास कुल 4 विकेट है। रनों की जो रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं, केवल 35 रन यहाँ से और चाहिए अगर इंग्लैंड को इस मैच को जीतना है। इंग्लैंड के लिए बहुत आसान दिख रहा है। भारतीय टीम अगर इसमें जीत हासिल करना चाहती है तो फिलहाल जो मौजूद खिलाड़ी हैं मैदान पर इंग्लैंड की, जेमी स्मिथ जो कि प्रॉपर बैट्समैन हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, आप सभी को पता है, बहुत शानदार बल्लेबाजी किया है। और इन्होंने पहले मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच का खेला गया था, शानदार छक्का लगा करके 371 का जब टारगेट चेस किया जा रहा था तो इन्होंने जीत दिलाया था। बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और अच्छी पारी उस टाइम भी खेला था। तो इनको आउट करना बहुत ही ज़्यादा भारत की टीम के लिए यहाँ पर ज़रूरी दिख रहा है। साथियों, विकेटों की अगर हम बात करें, आकाशदीप ने 20 ओवर फेंकने के बाद 4 मेडन डाला है, 85 रन दिए हैं और इनको केवल 1 विकेट की प्राप्ति यहाँ पर हुआ है। 4.25 की इकॉनमी इनकी रही है। आकाशदीप की कहीं ना कहीं विकेट जो ना मिलने का वजह है वो मुझे ये लगता है कि ये एक ही स्पीड पर बॉल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर विकेट चाहिए तो बॉल के लेंथ में एक अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं लेंथ डालना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा वजह ये हो सकता है कि आपको अपने स्पीड में वेरिएशन रखना पड़ेगा। जब तक आप स्पीड में वेरिएशन नहीं करेंगे, फास्ट बॉलर को विकेट प्राप्ति में बहुत टाइम लग सकता है। अगर विकेट मिलता है एक नॉर्मल बॉल पे तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर हो सकता है कि बैट्समैन कुछ गलती कर रहा है। आप सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपने स्पीड में वेरिएशन लाएं। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग भारतीय टीम के लिए किया है। 22.2 ओवर का इन्होंने अभी तक का ओवर किया है, 3 मेडन, 109 रन खर्च जरूर किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको 3 विकेट की प्राप्ति हुआ है। 4.88 की इनकी इकॉनमी रेट रही है। मोहम्मद सिराज 26 ओवर फेंके 5 मेडन, 95 रन, 2 विकेट इनको प्राप्त हुआ है। दूसरे सबसे बड़े विकेट कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद। बढ़िया बॉलिंग की इन्होंने भी 3.65 की इकॉनमी इनकी रही है।
वॉशिंगटन सुंदर जो कि केवल 4 ओवर अभी तक फेंके हैं और कोई मेडल नहीं, 19 रन माफ कीजिएगा इन्होंने खर्च किया है। 4.75 की इनकी इकोनॉमी रही है। रविंद्र जडेजा ने भी 4 ही ओवर किए हैं, केवल 22 रन ये भी खर्च कर चुके हैं। कोई मेडल नहीं इनके ओवर में, कोई विकेट नहीं। 5.5 की इनकी इकोनॉमी रही है। साथियों, इसमें एक चीज और भी देख रहा है भारतीय कप्तान की तरफ से, कहने के स्पिनरों का जो इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया है। 50 ओवर तक का जब तक खेल हुआ था उस समय केवल फास्ट ही बॉलिंग कराए जा रहे थे। केवल 4 ओवर उसमें वॉशिंगटन सुंदर का था। बाकी सभी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ही बॉल डाल रहे थे। कहने के उस टाइम पर उसके बीच में जो 50 ओवर का खेल हुआ था उसमें जडेजा का ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। विकेट शायद मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खराब कप्तानी कह सकते हैं, क्योंकि जडेजा जो कि बहुत शानदार बॉल पिछले मुकाबलों में भी किए हैं और स्पिनर अगर है तो उसका इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं आवश्यक होता है, उसको करना भी चाहिए था। लेकिन गिल ने पता नहीं किस सोच के तहत, किस स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने कम से कम स्पिनर का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि 50 ओवर के खेल में केवल 4 ओवर वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया है जो कि स्पिन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिन का इम्पैक्ट दिख ही नहीं पाया और एक भी विकेट नहीं प्राप्त हुआ और बाद में आखिरकार यहाँ पर स्पिनर को देकर के कुछ हासिल हो नहीं रहा। फिलहाल साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी सीरीज़ में इंग्लैंड अगर इस मुकाबले को जीत जाए तो बहुत अच्छे बढ़त के साथ इस सीरीज़ को जीतेगा, अगर इस मुकाबले को जीतेगा तो। लेकिन अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत की प्राप्ति होती है तो ये सीरीज होगा बराबर 2-2 से टाई होकर के रह जाएगा। एक मुकाबला इसमें ड्रॉ हुआ, लेकिन वहीं अगर हम देखें इंग्लैंड की टीम अगर जीत जाए तो 3-1 से ये सीरीज इंग्लैंड के पक्ष में चला जाएगा। तो ये जीत भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर जीत हासिल करता है तो ये भारत की सीरीज में ड्रॉ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत होगी। वहाँ जाकर के जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का मेहनत और लगन के साथ खेल देखने को मिला उसकी अब सच में बहुत तारीफ बनेगी। फिलहाल देखा जाए साथियों, यहाँ पर अभी भी जो खेल है वो केवल 35 रनों के लिए आगे बचा हुआ है। आगे और देखना है क्या हो सकता है, क्या विकेटों की प्राप्ति भारत कर करके इस खेल में जीत पा सकता है या नहीं, देखना बाकी है।